अगर आप मौजूदा समय में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिले, साथ ही साथ वहां पे रिस्क भी कम हो, तो मार्केट में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। इनमें से एक है पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट आपको थोड़ा थोड़ा करके बड़ी रकम जनरेट करने में हेल्प करती है। इस अकाउंट की मदद से आप अपने और अपने परिवार के बड़े आर्थिक और घरेलू लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पीपीएफ अकाउंट होता क्या है, इस अकाउंट में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस अकाउंट में इन्वेस्ट करने से हमें कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इस अकाउंट में इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इन सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर पीपीएफ होता क्या है। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जो नागरिकों की बचत की आदत डालने और रिटायरमेंट प्लान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1968 में लाई गई थी। इस योजना का लाने का मुख्य उद्देश्य कंपनियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जहां पर ईपीएफ पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं होती है, उन्हें अपने इनकम में थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाने और एक बड़ी रकम इकट्ठा हो सके, इसके लिए लाई गई थी। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस योजना के तहत आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ आपको आकर्षक ब्याज मिलता है। ये भारत सरकार की योजना है, इसलिए ये रिस्क फ्री भी है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट किसी भी भारतीय द्वारा ओपन करवाया जा सकता है। इस अकाउंट ओपन करवाने के लिए इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। हालांकि एचयूएफ या एनआरआई इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इस योजना के तहत कोई भी माइनर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मगर इसकी एक कंडीशन है। जो भी माइनर का अकाउंट ओपन होगा वो अकाउंट अपने पेरेंट के द्वारा चलाया जाएगा। अब जानते हैं कि हम अपना एक पीपीएफ अकाउंट कहाँ ओपन करवा सकते हैं। तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी में ओपन करवा सकते हैं। अब अकाउंट ओपन करने की सुविधा देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक भी देती है। आप अपना अकाउंट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में किसी भी माध्यम से ओपन करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि आप इस स्कीम के थ्रू कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में, तो आपने जो भी पैसा 1.5 लाख रुपए से ऊपर जमा किया है उस अमाउंट पर आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट्स या किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अपना अकाउंट जॉइंट अकाउंट ओपन किया है किसी माइनर के साथ, तो आप मैक्सिमम अमाउंट दोनों अकाउंट मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले के नियमों के अनुसार आप पीपीएफ अकाउंट में एक साल में अधिकतम 12 बार ही पैसा जमा कर सकते हैं, पर यह नियम 2019 में सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब नए नियम के अनुसार आप जितनी चाहे उतनी बार पैसे को जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो 1.5 लाख रुपए एक बार में जमा कर सकते हैं, या इस रकम को आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली किसी भी मोड के थ्रू जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आप मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कैश के थ्रू या ऑनलाइन, चेक या डीडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने पे हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है पीपीएफ अकाउंट फॉर्म ए की। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो पीपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट गवर्नमेंट हर क्वार्टर में रिवाइज करती रहती है। बात करें तो पीपीएफ पर अभी तक 7 से 9% के बीच में इंटरेस्ट देखने को मिलता है। करंटली पीपीएफ पर 7.1% इंटरेस्ट मिलता है, जो एफडी और सेविंग से कहीं ज़्यादा है। आपको बता दें कि
पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो हर महीने के पहली 5 तारीख को और महीने की आखिरी तारीख को होती है। इसलिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन हर महीने के 5 तारीख से पहले कर देना चाहिए। इससे आपके अकाउंट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलेगा। अब जानते हैं कि इस स्कीम की क्या मैच्योरिटी पीरियड है। तो आप इस स्कीम के थ्रू मैक्सिमम 15 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल पूरा होने पर आपको आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दिया जाता है। लेकिन इन 15 सालों के ड्यूरेशन के दौरान आपको हर साल अपना पैसा जमा करना होता है इस स्कीम में। अब जानते हैं क्या प्री मैच्योर क्लोजर इस स्कीम के थ्रू एप्लीकेबल है। तो हाँ, सामान्य स्थिति में 15 साल की मैच्योरिटी से पहले आप अपना पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी केस में आप इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। 18 जून 2016 को एक नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्री मैच्योर विड्रॉवल को आसान बना दिया है। नए नियमों के अनुसार आप इन स्थिति में प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। सबसे पहले डेथ केस में अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, गंभीर बीमारी होने पर। थर्ड, हायर एजुकेशन के केस में आप इस स्कीम के थ्रू प्री मैच्योर विड्रॉवल ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको किस किस तरह का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इस योजना में अकाउंट खुलवाने पे आपको कई तरह के बेनिफिट देखने को मिलता है। उनमें से एक है हायर इंटरेस्ट रेट, सेफ डिपॉजिट, टैक्स बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्री मैच्योर विड्रॉवल। और इस स्कीम की सबसे बेस्ट बेनिफिट है आपको पीपीएफ अकाउंट पे अपने इन्वेस्टमेंट पे लोन की सुविधा मिलना। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आपने जो भी पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा जमा किया है उस अमाउंट पर आपको मैक्सिमम 25% ही लोन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया है तो उस 1 लाख रुपए के आपको 25,000 रुपये ही लोन के रूप में मिलेगा। और इस पे लगने वाला ब्याज भी आपके पीपीएफ अकाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट से 1% अधिक होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पीपीएफ अकाउंट पे अभी मिलने वाला इंटरेस्ट 7.1% है तो आप जब लोन लेते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1% होगा। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको किस तरह का टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले, अगर आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो मैक्सिमम आप एक साल में 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर आपने एक साल में 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 80,000 का मिलेगा। लेकिन आपने अगर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर चुका है तो आपने जो भी आपका टोटल इनकम है उसमें से आप 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड, इस स्कीम के थ्रू आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो भी टोटल इनकम एक साल में है उस इनकम में पीपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट नहीं होगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। थर्ड, आपका जो भी मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलेगा, चाहे वो अमाउंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। उस अमाउंट पर किसी भी तरह का टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। अब जानते हैं कि अगर हम इस अकाउंट में 10,000 रुपये का मंथली SIP करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा हमें 15 साल के बाद। तो इस बात को हम एक एक्सेल शीट से समझेंगे। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 7.1% है, मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे 15 ईयर्स है और डिपॉजिट 10,000 पर मंथ है। तो आपकी टोटल डिपॉजिट हो जाएगी 15 साल बाद 18 लाख रुपये और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 13,97,323 रुपये। यानी कि आपको 15 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 31,97,323 रुपये। तो इस तरह आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके आप 15 सालों के बाद एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह पीपीएफ अकाउंट अपनी बेहतरीन खूबियों के कारण अत्यधिक लोकप्रिय है अपने इन्वेस्टर में। अच्छे रिटर्न, जीरो रिस्क और टैक्स बेनिफिट के कारण पीपीएफ आपके लिए एक बेहतरीन निवेश बन सकता है। अगर आप भी एक लॉन्ग टर्म निवेश की तरफ देख रहे हैं जिसमें आप बिना किसी रिस्क और रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, पीपीएफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस वीडियो में आपने जाना पीपीएफ के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।